हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की सफलता के ऊपर में और साथ में एमडीआरटी के लिए हमारे बिजनेस जो है इंश्योरेंस एजेंसी में, उसमें एमडीआरटी का कनेक्शन क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले सोमवार की वीडियो मैंने बहुत मेहनत और बहुत सोच समझ के मैंने वो वीडियो बनाई थी और जिसका बहुत पावरफुल रिस्पांस है। अगर अभी भी नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा। नितिन देसाई जी ने आत्महत्या क्यों करना पड़ा, उसके ऊपर एनालिसिस मैंने किया था। और आपको बड़े भी में अगर बेचने हैं तो वो बातों को समझना और दिमाग में रखना और पार्टी के सामने लेके जाना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मेरी जो दूसरी यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर में मैंने ऑलरेडी यही वीडियो पार्टी को दिखाने के लिए मैंने डाली हुई है, सक्सेसफुल लाइफ करके मेरी चैनल है और उस चैनल के अंदर में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अभी बात करेंगे हम लोग चंद्रयान 3 की सफलता से। हम पूरे भारतवासी झूम उठे थे जब ये चंद्रयान 3 ने चंद्र के ऊपर में जब लैंडिंग किया, और ये सफल लैंडिंग रही। 23 अगस्त 2023 डेट जो है वो आसानी से याद रह सके ऐसी है। 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पे, मुझे मालूम है मैं दिल्ली में था और दिल्ली में ऑलरेडी मेरा एक सेशन एडवांस कोर्स का कंप्लीट करके मैं शाम का सेशन 6 बजे ऑन डॉट शुरू कर चुका था। और उसी समय पे हमारे कुछ पार्टिसिपेंट जो मोबाइल के ऊपर में देख रहे थे और उन्होंने मुझे न्यूज दिया कि सर चंद्रयान 3 जो है वो चंद्र की सतह के ऊपर में सफलता से विक्रम लैंडर जो है वो पहुंच चुका है। और वहां से कुछ समय के बाद प्रज्ञान रोवर जो है वो भी वहां से बाहर निकला और चंद्र की सतह के ऊपर में इसरो और भारत का नाम जो है वो अमर कर दिया। दोस्तों, हम सभी लोग झूम उठे थे, हम सभी लोग इस घटना को, एक ऐतिहासिक घटना थी, ये सभी को मालूम है। लेकिन क्या कनेक्शन है एमडीआरटी का? देखिए दोस्तों, क्या है मालूम है, इसरो के साइंटिस्ट लोगों ने जब ये सक्सेस उन्होंने पाया, हम सब लोग झूम उठे। पूरा भारतवर्ष, पूरा भारतवासी, सभी के सभी लोग खुशियां मना रहे थे। मैसेजेस की भरमार आने लगी, कांग्रेचुलेशन की भरमार आने लगी। प्रधानमंत्री भी साउथ अफ्रीका में बैठे बैठे जोहानिसबर्ग से वहां पर लाइव होते हुए उन्होंने भी इस चीज की खुशी प्रदर्शित वहां पर बैठे बैठे की। फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा लगा ना, सभी को अच्छा लगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये सफलता के पीछे इसरो कितने सालों से मेहनत कर रहा था, कितने सालों से काम कर रहा था? कोई आसान काम तो नहीं था, लेकिन उन्होंने एक देश को एक ऊंचाई के ऊपर में पहुंचाया। मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि हम सब इंडिविजुअल, हम जो भी काम कर रहे हैं और उस काम के अंदर में अगर हम निपुणता से काम करें, अच्छे से काम करें, एररलेस काम करें और अगर हम एमडीआरटी करके दिखाए, तो जरा सोचिए आपके परिवार में कितनी खुशियां होगी, आपके बच्चे कितने खुश होंगे, आपकी पत्नी कितनी खुश होगी, आपके माता पिता कितने खुश होंगे, आपके सीनियर्स कितने खुश होंगे, आपके कंपनी के जो भी सीनियर्स है, एजेंसी मैनेजर है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, CLIA है, कितने खुश होंगे। फ्रेंड्स, कोई भी सफलता जो होती है ना, वो आसानी से प्राप्त नहीं होती। अगर वैज्ञानिक लोग अगर इंडिया को एक अच्छी जगह के ऊपर में पहुंचा सकते हैं, हम अपनी लाइफ को एक अच्छी जगह पे क्यों नहीं पहुंचा सकते? हम सब ने खुशियां मनाई 23 अगस्त 2023 को। लेकिन दोस्तों, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी मालूम है आपको? इसकी शुरुआत ऐसे देखने को जाए तो देश आजाद हुआ उसके बाद से शुरुआत चल रही थी। रोवर का नाम विक्रम क्यों रखा गया? विक्रम मतलब विजेता, विक्रम का मतलब है हमारे स्पेस साइंस के अंदर में जिन्होंने दिग्गज नाम बनाया, इंडियन स्पेस साइंस को बहुत आगे लेके गए। APJ अब्दुल कलाम साहब के भी जो गुरु रहे वो विक्रम भाई साराभाई। आज विक्रम साराभाई के नाम से आज विक्रम रोवर ये नाम दिया गया। दोस्तों, इसकी ओरिजिनल शुरुआत हुई थी 22 अक्टूबर 2008 को, जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया। और आप सबको मालूम है कि चंद्रयान 1 पूरी तरह से सफलता नहीं प्राप्त कर पाया और उसके बाद वापिस साइंटिस्ट लोग पूरे जोरों शोरों से लगे काम पे और इन्होंने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 स्पेस में छोड़ा गया। और चंद्रयान 2 काफी नजदीक पहुंच के वो प्रॉपर तरीके से
चंद्र के ऊपर में लैंड नहीं कर पाया। और वो तस्वीर आप सभी ने देखी थी कि इसरो के जो प्रमुख है एस सोमनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले मिलके रोए थे। वही सीन रिपीट हुआ 23 अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 3 ने सफलता पाई। तो अगेन जब जोहानिसबर्ग से सीधे प्रधानमंत्री जब बेंगलोर में आए और वहां पर भी एस सोमनाथ गले मिलके रोए। 2019 का जो रोना था वो रोना अफसोस का था, दुख का था, तकलीफदायक था। और 2023 का जो रोना था वो खुशियों का था, जश्न का था। एक बहुत बड़ी ताकत इसरो ने दिखाई उसका था। और चंद्र की उस सतह के ऊपर में जहां पर आज तक दुनिया का कोई प्रदेश वहां पर पहुंचा नहीं है। जी हाँ, नासा भी नहीं पहुंचा है। दोस्तों, नासा में और इसरो में फर्क क्या है मालूम है आपको? बताऊं मैं। नासा का अगर बजट 10,000 रुपया है, उसके सामने इसरो को 1 रुपया दिया जाता है। आज इतनी कम बजट के अंदर में जो काम करके दिखाया इसरो के साइंटिस्टों ने, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, मैं एमडीआरटी को अगर मैं कंपेयर करूं, अपने बिजनेस को कंपेयर करूं, तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन को अगर हम फेस करें, फेल्यूर का अच्छे से सामना करें, जो इसरो के साइंटिस्टों ने किया कि जो 2008 से लगातार जिसका प्रयास चल रहा था उसकी सफलता 2023 को मिली। अभी रिसेंटली मेरे एडवांस कोर्स के अंदर में एक पार्टिसिपेंट, मैंने वहां पर 10 करोड़ समय श्योर, 20 करोड़ समय श्योर, 50 करोड़ समय श्योर क्या बोल के, कैसे बोल के समझाया जा सकता है, विस्तृत चर्चा की। तो हमारे उस पार्टिसिपेंट ने मुझे पूछा, सर कोई भी बड़ा काम करना है तो आसान तो नहीं है ना? मैंने कहा एब्सोल्युटली। आप जरा सोचो, ताजमहल बनने को कितने दिन गए होंगे? 22 साल लगे थे, 22 ईयर्स। और तब जाके वर्ल्ड की 7वीं अजायबी के अंदर में उसका नाम आता है। कोई भी बड़ा काम जो है ना, कभी दोस्तों आसान नहीं है। चंद्र के ऊपर अपना चंद्रयान 3 लैंड होना कोई चीज असंभव नहीं है। और आप सोचिए, हमारा एक एमडीआरटी नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, लग जाओ काम पे। 3 महीने के अंदर में इतना काम करो, इतना काम करो कि आपका एमडीआरटी क्वालिफाई आप कर लो। देखिए, इसके साथ साथ मैं लास्ट में एक बहुत सुंदर सेलिंग पॉइंट दूंगा और इसके ऊपर जरूर गौर कीजिए। ये सेलिंग पॉइंट पार्टियों के सामने जाके बैठेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं पॉलिसियां बिक जाएगी। और यही सेलिंग पॉइंट मैं सक्सेसफुल लाइफ में भी शेयर करूंगा। इसी की एडिट करके कुछ वीडियो, कुछ पार्ट मैं वहां पर शेयर करूंगा। तो वो आप पार्टियों को शेयर कर सकते हैं, कुछ चीजें डायरेक्ट बोल सकते हैं, कुछ पार्टियों को अगर नहीं सुनती है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं टेलीग्राम चैनल रखता हूं। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं कुछ अच्छे पोस्ट वहां पर लगाता हूं, इसमें वीडियो देता हूं, उसमें मेरे विचार जो है वो लिख के मैं उसके अंदर में पोस्ट करता हूं। @मुकेश जोशी करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप जरूर उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। बहुत से सेलिंग पोस्ट आपको उसके अंदर में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया कि चंद्रयान 3 ने जो किया, अब उसमें मुझे बताइए नॉलेज का कितना बड़ा रोल रहा होगा। नॉलेज, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, ये सब चीजों का रिजल्ट जो है वो आया। दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि एमडीआरटी बनना है, डबल एमडीआरटी करना है या सीओटी करना है। कल ही मैं लौटा हूं दिल्ली से, बेसिक कोर्स कंप्लीट करके, जो मेरा 725वां बेसिक कोर्स था। उसमें एक हमारे महिला पार्टिसिपेंट आए थे जज्जर से, और वो कह रहे थे कि मुकेश भाई, सरिता दीदी थे, वो हमें कह रहे थे कि मुकेश भाई 3 साल पहले जब मैंने एजेंसी ली, उसके बाद आपके वीडियोस मेरे को मिले और मैंने देखना शुरू किया। मैंने 1 एमडीआरटी कर दिया सिर्फ आपके वीडियोस देख के। दूसरे साल के अंदर में मैंने 2.5 एमडीआरटी कर दिया और अभी तो तीसरा साल कंप्लीट होने को है। और इस साल सर कम से कम सीओटी या टीओटी का टारगेट मुझे पूरा करना है। एक नॉलेज और एक ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। और अभी वो बेसिक कोर्स के अंदर में आए थे, 3 दिन मेरे साथ में बैठे थे। नॉलेज और ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को मालूम है। जितना ज्ञान के साथ अगर हम भरे होंगे, आई ऑलवेज यूज टू से कि चलो 10,000 लीटर पानी की टंकी है और ये 10,000 लीटर पानी की टंकी में 9,000 लीटर पानी भरा हुआ है और नल नीचे है। अब जब नल आप खोलोगे तो आप सभी को मालूम है पानी कितने फोर्सफुली आएगा। लेकिन समझ लीजिए कि 10,000 लीटर की पानी की टंकी में सिर्फ 15-20 लीटर पानी अंदर भरा हुआ है। अब जब नल खोलोगे ना तो बूंद बूंद पानी आएगा, टपक टपक टपक। अगर हम पार्टी के सामने बैठे हैं और ये बूंद बूंद ज्ञान अगर उसके सामने देंगे ना दोस्तों, इससे पॉलिसियां नहीं बिकती।
जब पार्टी के सामने बैठे पूरा ज्ञान का, नॉलेज के टैब खोल के धोध के साथ में पानी बरसना चाहिए और तब जाके पार्टियां पॉलिसी लेती है। ये आप सब लोगों ने भी अनुभव किया होगा। और जिसको भी ये चीज़ मानते हो आप लोग कि हाँ सर ज्ञान इंपॉर्टेंट है, नीचे कमेंट में लिखिए, हमारे दोस्तों को बताइए कि जो ज्ञान आईओई से प्राप्त हुआ है उस ज्ञान के बदौलत आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ज्ञान टांकी जो है वो पूरी भरी हुई है, ज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन दोस्त टैब तो खोलना पड़ेगा ना। अगर टैब नहीं खोलोगे तो पानी जो है 10,000 लीटर भरा हुआ पानी है, तो क्या मतलब है इसका। सो कहीं ना कहीं अगर टैब खोलने में गलती है, भरा हुआ है टंकी और टैब नहीं खोला, ये भी गलती हो सकती है। दोस्तों चंद्रयान 3 की सफलता के ऊपर में हम सभी लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन याद रहे चंद्रयान 1 फेल हुआ, चंद्रयान 2 फेल हुआ और चंद्रयान 3 पे सफलता मिली। 2008 से इसरो प्रयास में था और उसके बाद में यह सफलता मिली। ये सफलता के बाद यही शब्द मुंह से निकलते हैं, गिरकर उठना, गिरकर उठना मेरी ताकत है, गिरकर उठना मेरी ताकत है, हार कर जीतना, हार कर जीतना ये मेरी काबिलियत है। हमेशा हम अपनी काबिलियत के ऊपर में ध्यान दें, अपनी काबिलियत को बढ़ाने की हम लोग कोशिश करें। और दोस्तों जिसको भी एमडीआरटी करना है, इसी साल एमडीआरटी करना है, आप इंश्योरेंस एजेंट है, आप मेरे सामने 3 दिन काबिल बनने के लिए बैठ सकते हैं। 15, 16, 17 सितंबर 2023 को ऑनलाइन बेसिक कोर्स, ह्यूज डिमांड के बाद मैं ऑनलाइन के लिए आप लोगों के लिए बेसिक कोर्स लेके आ रहा हूं। मैं जरूर इसको अटेंड कीजिए। आज बहुत लोग इंटीरियर पार्ट से इंडिया में इनकी डिमांड है, ये कहते रहते हैं कि सर हमारे इलाके में आइए, हमारे इलाके में आइए। रिसेंटली मेरी पिछली वीडियो में किसी ऋषिकेश से किसी महिला पार्टिसिपेंट ने लिखा है कि सर ऋषिकेश छोड़ के हम बाहर नहीं आ पाते, प्लीज़ ऋषिकेश में कोर्स की। आपको भी मालूम है कि इंडिया के हर कोने में जाना संभव नहीं है, लेकिन कोरोना टाइम ने एक चीज़ हमें अच्छी दी और वो है ऑनलाइन सेशंस। आईओई का बेसिक कोर्स ऑनलाइन मैंने रखा हुआ है। जिसको भी ये ज्वाइन करना है, ज्ञान से भर जाओ। जितने ज्ञान से भर जाओगे तो चंद्रयान 3 ने ज्ञान से लैंडिंग की, उसी तरह से आप भी आपके सपनों की लैंडिंग अच्छे से कर सकते हो। और ज्ञान का रोल तो है, और वो भी उस व्यक्ति से जो पिछले 21 साल से ऑल ओवर इंडिया में लगातार प्रोग्राम करते आ रहा है। आज दोस्तों मैं 12 दिन के बाद मैं आज घर पे लौटा हूँ और कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं राजकोट शहर में जा रहा हूँ। राजकोट में मेरा और हिरेन भाई का सेशन वहाँ पर है। और ये ज्ञान अगर आपको चाहिए तो आप 15, 16, 17 सितंबर 2023 को मेरे सामने बैठ सकते हैं। ऑनलाइन है, जहाँ से भी अटेंड करना है वहाँ से आप कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ नेटवर्क प्रॉपर होना जरूरी है। और जिसको भी ये रजिस्ट्रेशन करना है, लिंक भी नीचे मिल जाएगी, आपको प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से मिल जाएगी। आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर में जो भी नज़दीक का सेंटर है उनको भी कॉल करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस बेसिक कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेसिक कोर्स का टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक और दोपहर के 3 बजे से लेके 6 बजे तक। इस तरह से 6 घंटा नॉन स्टॉप हम डिस्कस करेंगे। 3 दिन का मिला के 18 घंटा का ज्ञान अगर आपको मिल जाए, आप सोचिए कहाँ से कहाँ आप लोग पहुँच सकते हैं। चलिए अभी दोस्तों लास्ट में बात करेंगे, एक सेलिंग ट्रिक मैंने आपको बोला था और उस सेलिंग ट्रिक के ऊपर में काम जरूर कीजिए। आप डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ध्यान से मेरी सेलिंग ट्रिक को सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति को आप जाके पूछिए कि सर कोरोना काल आया और उस कोरोना काल के अंदर में लोगों की सैलरी गई, लोगों की नौकरी गई, लोगों की सैलरी आधी हो गई, अनेक लोग बेकार हो गए, अनेक लोगों को तकलीफ हुई। सर जरा सोचिए 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ। अगर हमें 2018 में 2018 में 2 साल पहले अगर हमें पता चल गया होता कि 2020 में नौकरी जाएगी, 2020 में घर चलने में प्रॉब्लम होगा, 2020 से लेके लगभग 2022 तक मैं कमा नहीं पाऊंगा, घर में पैसे नहीं आएंगे, सच बताइएगा 2018 में ये पता चल गया होता, ये भविष्यवाणी किसी ने कर दी होती, तो आप फिजूल खर्ची नहीं करते, आप फालतू का खर्चा नहीं करते, आप पैसे बचाने की कोशिश करते, पाई पाई बचा के आप रखते
और वो पैसा आपको 2 साल के बाद में काम आता। चलिए, ऐसा कोरोना जैसा महामारी कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, इसका तो हमें पता नहीं चल सकता, लेकिन हम सभी को मालूम है कि जब हम 60 साल के हो जाएंगे तो उस समय के बाद इनकम बंद हो जाएगी। ये तो सबको मालूम है, जॉब छूट जाएगी, हम सबको पता है। तो क्यों ना आज अगर 35 की एज है, 40 की एज है, 42 की एज है, 32 साल की एज है, क्यों ना हम पैसे जुटाना शुरू करें। ये बहुत ही लंबा कोरोना काल रहने वाला है 60 साल के बाद में, और कंपलसरी है, तो इसकी व्यवस्था हमने करनी चाहिए। ऐसी बात अगर बताए, छोटी सी बात है लेकिन इफ़ेक्टिव बात है, ऐसी बात अगर हम करें तो मुझे लगता है कि आपकी पॉलिसी आपको मिल सकती है। राइट दोस्तों, सो हर सोमवार को इसी तरह से मैं कोई ना कोई अच्छी सी बात लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ। आपका प्यार बना रहे, थैंक यू सो मच। और बेसिक कोर्स में मैं आपका इंतज़ार करूँगा, ऑनलाइन बेसिक कोर्स के अंदर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।